कनाडा और इंडिया के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी ख़राब चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ देखने वाली है कि जो भी है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है काम। जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आके ऑनलाइन अपना सब कुछ इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आके वो पोस्ट कर रहा है। सेम इस तरह अगर जो भी करो ट्रांसपेरेंट देखे ना, वो एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। जैसे जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने फोर्स किया है, वो सॉरी कहने पे, अपोलोजाइज़ करने पे जो है वो हो गया है। जस्टिन ट्रूडो जो है मोदी को एक्चुअली ये है कि कनाडा के जो अलाइज है जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, यूएसए जो है वो एशिया में अपने कनेक्शंस अच्छे रखना चाहते हैं। इंडिया से पानी है। मैं कहता हूँ देखिए, अभी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत मुतनाज़ा बात करो। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मीडिया हमारी कह रही है, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, इज्तिमाई मीडिया पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, सैलाब आएगा। ये आपको पता है अरबियन सी में आना है पानी, तो आप पानी अभी यहाँ से पानी पंजाब से सिंध की तरफ जा रहे हैं, आप रोक लें पंजाब। हम लोगों को डालते हैं, अब हर बंदा गरीब बंदा, ओह इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये नहीं है, छोड़ता नहीं है वो, ठीक है, पानी है। हम रोक सकते हैं पंजाब में कि सिंध में ना जाए पानी, हम भी नहीं रोक सकते, ये किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह ये सच है ना, यही सच आम करनी चाहिए। हर मैंने बाहर किसी कंट्री का मैं नाम नहीं ले रहा, अभी रिसेंटली मैंने उससे कहा, उसके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये कैसा है, तो उसने कहा मैं इसे पसंद नहीं करता, ठीक है, मगर मैं गाली भी नहीं दूंगा, अगर आपने उसको बुरा बोला तो मैं आपको गिरबान से पकड़ूंगा। ये होती है कौमियत, ये वहाँ के लोग होते हैं। हम तो बस अपने ही, हमें इसका मतलब फिर वो कौम तरक्की भी करते हैं। जैसे वो बुरी बात है, थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। कुत्ता होता है ना कि अगर उसे ज़्यादा इंडिया में इतने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूएसए की कंपनीज़ के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो क्यों अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात मिडिल ईस्ट, आपको पता है कॉरिडोर भी बन रहा है जो इजराइल से होते हुए यूरोप तक, क्योंकि सऊदीया जो शाह सलमान है उसने क्लियरली कहा कि हम एक न्यू यूरोप बनाना चाह रहे हैं सऊदीया को। और सेम इस तरह एक शहर भी बन रहा है इसराइल का सऊदीया के साथ आपस में कोलैबोरेट करके। हम माशाल्लाह इंटरनेशनल टूर लगाते रहते हैं, दुनिया को देखा, वहाँ की इकॉनमी देखी, यहाँ भी देखा, सेम है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हमें जो है ना दूसरे सियासी जमातें ऐसे खेल रही थी हमारे साथ ना, वो एक दूसरे के खिलाफ वर्गला रही थी, हम आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरफ्तार। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि दुनिया जो है सेम ही है, तो फिर हमारे यहाँ से लोग छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? थाईलैंड के अंदर पेट्रोल 60 बात का है। 60 बात को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, पेट्रोल कितना हो जाएगा? सऊदी अरब में 3 रियाल है, आप कर लें कितना है, लेकिन उनके पैसे की भी तो पावर है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हारिस अली आमिर। हारिस साहब क्या करते हैं? मैं वैसे तो मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन काम करता हूँ सॉफ्टवेयर का। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 6 से 7 कंट्री OIC की बात की लीजिए, वो इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी इजराइल ने सऊदी अरब को 92 या 93 उनका जो डे था उसके ऊपर विश भी किया है। देखिए साहब, बात यह है कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि उसके रिलेशंस या उसको मुल्क को फ़ायदा हो रहा है अगर दूसरे मुल्क के साथ काम करके, बेसिकली ये है कि वो ओपनली अब आए हैं सामने, एक्सेप्ट ओपनली अब कर रहे हैं, लेकिन बैक का एंड पे वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेड्स चल रही हैं, बहुत फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। सेम ऐसे ही पाकिस्तान को जहाँ तक हम कंसिडर करते हैं, तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ट्रेड चलती है। हमारे फ्रांस के साथ काफ़ी ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है फ्रांस की, टोटल है या जो भी ब्रांड्स है, वो ओपनली काम तो कर रहे हैं। फ्रांस के साथ तो चल रहा था। नेबर कंट्री की बात की जाए, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, अब उनके साथ भी रिलेशन ख़राब है, तो आपको नहीं लगता कि पहले नेबर कंट्री को देखना चाहिए? बिल्कुल, अगर पाकिस्तान अपनी ट्रेड खोलता है इंडिया के साथ, ईरान से सस्ता तेल लेता है, ऑफ कोर्स आवाम को फ़ायदा है। लेकिन बात यह है कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंसीडर करके ना एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करता ओपन आने के लिए। अभी आपको पता है कनाडा और उसका इंडिया का भी मसला चल रहा है। कनाडा और इंडिया के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी ख़राब चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ देखने वाली है कि जो भी है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है काम। जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आके ऑनलाइन अपना सब कुछ इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आके वो पोस्ट कर रहा है। सेम इस तरह अगर जो भी करो ट्रांसपेरेंट देखे ना, वो एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। जैसे जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने फोर्स किया है, वो सॉरी कहने पे, अपोलोजाइज़ करने पे जो है वो हो गया है। जस्टिन ट्रूडो जो है मोदी को एक्चुअली ये है कि कनाडा के जो अलाइज है जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, यूएसए जो है वो एशिया में अपने कनेक्शंस अच्छे रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को एड दे नहीं रहा। तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा इंडिया या पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी एक मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे रहें। तो वो कहता है कि जो काम मेरा पैसे दे के होना है वही मैं अच्छे ताल्लुकात बना के कर लूँ। उसने इतने ज़्यादा इंडिया में इतने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूएसए की कंपनीज़ के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
तो वो क्यों अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात मिडिल खराब ईस्ट आपको पता है कॉरिडोर भी बन रहा है जो इजराइल से होते हुए यूरोप तक, क्योंकि सऊदीया जो शाह सलमान है उसने क्लियरली कहा कि हम एक न्यू यूरोप बनाना चाह रहे हैं सऊदीया को, और सेम इस तरह एक शहर भी बन रहा है इसराइल का सऊदीया के साथ आपस में कोलैबोरेट करके, सऊदीया का ब्लू सिटी या इस तरह करके कोई सिटी बन रहा है इनका, तो क्यों वो एक्सेप्ट ना करे? बिल्कुल एक्सेप्ट करे, अगर उनको फ़ायदा हो रहा है वो एक्सेप्ट करें। फिर आप मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमेशा हमने फ़लस्तीन कश्मीर के नारे लगाए, तो क्या यहाँ पे जो है लोग मुसलमान नहीं है या इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? देखिए अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो अभी तक जो हमने इन द पास्ट जो ड्रामा हमने किया हुआ है कि हम इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम को लगे सही तरह हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर नहीं रहे, बिल्कुल, तो वो तो सारा ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। उस ड्रामे को कंटिन्यू रखने के लिए जो है ये स्कीम है, नहीं तो अंदर गेम चल रही है जैसे इंडिया पाकिस्तान की चल रही है, लेकिन वो तरक्की भी साथ साथ कर रहे हैं, हम जो है वो बैक गियर लगाया हुआ है। उसकी बैक गियर की वजह ये है कि हमारी जब बुनियादी ठीक नहीं है कि हमने बुनियाद तो इस्लाम पे रखी थी, वो तो नजर नहीं आती, लेकिन अब लोगों को जो है वो इमारत खड़ी होगी, बत्ती अलहदा के पीछे लगा दिया गया है। अब जो है सीन ये है कि जो नीचे बेसमेंट डाली है ना, बेसमेंट खराब हो गई है, ऊपर वाली नजर तो आती नहीं है, ऊपर वाली इमारत ठीक रखी है, बेसमेंट असल में हमारी खराब है। जब तक बेसमेंट ही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक किसी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ आप इस वजह से कि आपका उसका ये है तो उसका वो है, इस तरह करेंगे तो फिर आज इंडिया ने या बांग्लादेश ने कैसे तरक्की कर ली? क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए थे, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था। उन्होंने तरक्की इस वजह से किया है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे। उन्होंने अगर मेरिटोक्रेसी की बात किया, डेमोक्रेसी की बात किया, ब्यूरोक्रेसी की बात किया, तो उन्होंने वो इस्टेब्लिश भी किया, और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करती जिस तरह हमारे यहाँ पे करती है आफ्टर पार्टीशन टिल नाउ। तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि जो है ना हम ओपनली, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो ओपनली कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप नहीं करते। चले थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नसीबुल्लाह। कहाँ से नसीबुल्लाह? कोयटा से। कोयटा से। आपका नाम जी? मोहम्मद अनवारुल हक। आप क्या करते हैं सर? जनाब बिजनेस करता हूँ। कहाँ से हैं आप? कोयटा से। आप भी कोयटा से। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी मुल्क की जो सूरत हाल है कैसे देख रहे हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क डिफाल्ट तो कर ही चुका है, लेकिन आप किस 70 साल से जिस तरफ जा रहा है वहीं जा रहा है। 73 साल, रुख चेंज नहीं हुआ, रुख वही है, डायरेक्शन भी वही है। और रही बात महंगाई जो है ये नई नहीं है और ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। हम माशाल्लाह इंटरनेशनल टूर लगाते रहते हैं, दुनिया को देखा, वहाँ की इकॉनमी देखी, यहाँ भी देखा, सेम है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हमें जो है ना दूसरे सियासी जमातें ऐसा खेल रही थी हमारे साथ ना, वो एक दूसरे के खिलाफ वर्गला रही थी, हम आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरफ्तार। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि दुनिया जो है सेम ही है, तो फिर हमारे यहाँ से लोग छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर कौन नहीं, अभी आप हैं, मैं कहता हूँ अगर मैं आपके ऑफ़र करता हूँ कोई वीज़ा, आप भी एग्री हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊँगा, जाके सेटल हो जाएँ, क्योंकि हम बेजार हो चुके हैं अपनी सोच से यहाँ पर, ठीक है। सर फ़र्क तो होगा। फ़र्क यही है, फ़र्क यही कि सोच का फ़र्क है। सोच ये है कि हमारे अंदर सोच जो है ना डेवलप कराया गया है, मुसलत हमें करा देते हैं, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, बस ये गलत है, वो चोर है। जो हुकूमत करेगा वो चोर है, जो भी हो, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, सही, जो भी हुकूमत में वो चोर है, जब वो उतर जाएगा वो मजलूम है, जो आएगा वो चोर है। नहीं सर, बस आप देखिए नज़र आ रहा है जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, इन्वेंट कर रही है, हम यहाँ पे पेट्रोल, पिटरी और आटे को रो रहे हैं। थाईलैंड के अंदर पेट्रोल 60 बात का है, अच्छा, 60 बात को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, पेट्रोल कितना हो जाएगा? सऊदी अरब में 3 रियाल है, आप कर लें कितना है? लेकिन उनके पैसे की भी तो पावर है ना फिर। पैसे की पावर है, तो पैसे की पावर हमारी इस वजह से ख़त्म हो रही है कि हमने एक दूसरे के सिर्फ गिरबान पाड़े। अच्छा, जिस दिन बर्दाश्त का हमारे अंदर कुव्वत आ जाएगी ना बर्दाश्त की, तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर गलती हमारी नहीं हुई फिर सर? गलती हमारी है ना, लेकिन हमने तो ये कहा कि इसके पीछे इंडिया, इजराइल, अमेरिका है, इज्तिमाई गलती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो गलती है वो अवेयरनेस की है, तालीम की। ठीक है, आपने कहा सबसे ज़्यादा तालीम की, अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हमारी मीडिया आज कहाँ लगा हुआ है? उसे नहीं चाहिए था कि वो अवेयरनेस देता लोगों को? बिल्कुल, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, चाहिए। जिस तरह आप अभी खड़े हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप चाहिए ना लोगों को ये नहीं बताएं कि सिर्फ महंगाई वर्ल्ड वाइड है, मगर महंगाई से लड़ना किस तरह, ये चीज़ है ना। हम यहाँ पे जो मामला है लोगों के अंदर, हमने एक चीज़ सोची हुई सिर्फ कि एक शख्स को पकड़ना है गिरबान से, ये चोर है, ये चोर वाली जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात हम ख़त्म कर देंगे ना। गलती है तो कोई ना कोई पकड़ता होगा। गलती जिस दिन हो गई उस दिन हम सब एक हो गए, ठीक है। ये आपने बात की है। मैंने एक आपकी बात काट रहा हूँ कि मैंने बाहर किसी कंट्री का मैं नाम नहीं ले रहा, अभी रिसेंटली मैंने उससे कहा, उसके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये कैसा है, तो उसने कहा मैं इसे पसंद नहीं करता, ठीक है, मगर मैं गाली भी नहीं दूंगा, अगर आपने उसको बुरा बोला तो मैं आपको गिरबान से पकड़ूंगा। ये होती है कौमियत, ये वहाँ के लोग होते हैं। हम तो बस अपने ही, हमें इसका मतलब फिर वो कौमें तरक्की भी करती है। जैसे वो बुरी बात है, थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। जैसे कुत्ता होता है ना कि अगर उसे कहते हैं, मालिक कहता है उसको चू,
तो वो उसके पीछे दौड़ जाता है। वो कुत्ता नहीं जानता है कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मगर उसके पीछे जाता है। ठीक है, हम बिल्कुल हम उस हालत में आ गए। हम उस हालत में आ गए, हमें कोई भी छू लगा दे हम दौड़ जाते हैं, हम एनालाइज नहीं करते वो राइट है रॉन्ग है। वो छू तो बहुत चीज़ों के पीछे लगाया जाता है, कभी चीज़ों के पीछे कभी लगने की कभी वजह से हमारी कभी तबाही इंडिया के पीछे लगा दिया जाता है, कभी कश्मीर के, कभी फ़लस्तीन, कभी अमेरिका के। हम इज्तिमाई तौर पे हम सब झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इंडिया से पानी है, मैं कहता हूँ देखिए अभी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत मुतनाज़ा बात करूँ। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मीडिया हमारी कह रही है, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, इज्तिमाई मीडिया पानी छोड़ दिया, हो गया पानी छोड़ दिया, सैलाब आएगा, ये आपको पता है अरबियन सी में आना है पानी। ऐसे ही है। तो आप पानी अभी यहाँ से पानी पंजाब से सिंध की तरफ जा रहा है, आप रोक लें पंजाब आप में, डैम सिंध बना में ना नहीं डैम तो बात की बात है, डैम सैलाब नहीं रोकता। अच्छा, डैम पानी को ये स्टोरेज का है, डैम जो है स्टोरेज है आपका, आम दिनों में स्टोरेज करता है फालतू पानी समंदर में जाने से रोकने के लिए। मगर सैलाब जो है ये एक नेचुरल चीज़ है जो आएगी और वो सी की तरफ उसने जाना है। ठीक है, हम लोगों को डालते हैं, हर बंदा गरीब बंदा ओह इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये नहीं है, छोड़ता नहीं है वो। ठीक है, आने वो पानी ने मजबूरी अपना है। रास्ता बना हम रोक सकते हैं पंजाब में कि सिंध में ना जाए पानी, हम भी नहीं रोक सकते, ये किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह ये सच है ना, यही सच आम करनी चाहिए हर हम डैम भी तो बना सकते हैं ना, डैम बनाए ताकि हमारे बिजली की क्राइसिस जो है वो हल हो सके। बिल्कुल बनना चाहिए। क्राइसिस तो चल रहे हैं। बात बिल्कुल 100% ठीक है, डैम तो बिल्कुल बनना चाहिए। डैम तो हमारे रूटीन की जो स्टोरेज है ना, इसको हम उसको मेंटेन करें, हम उसको इस्तेमाल करें अपना। हम ट्रेड क्यों नहीं करते पड़ोसी मुल्कों के साथ? अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ हमारे चल रहे हैं, ईरान के यही साथ तो हमारे। मामला है ना, ये मसले जो चल रहे हैं ना, ये सब हमारी सोच की वजह से चल रहे हैं ना। हमने जो है ना सोचा ही नहीं है, हमने यकजहती नहीं सोची है, हमने सिर्फ लड़ाई सोची है बस। क्योंकि देखें ना सर, अगर वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही है, यहाँ पे आएंगी तो हमें यहाँ पे सस्ती मिलेगी, साथ ही बॉर्डर है, ईरान से पेट्रोल आएगा, हमें सस्ता मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ले क्यों नहीं रहे? ये वो पॉलिसी है ना जिसको हम करने के लिए एक सियासतदान कर रहा होता है, दूसरा उसकी मुखालफत करेगा, फिर हम जो हुकूमत में होगा उसके जो अगेंस्ट होगा उसके साथ मिलकर उसके हम मुखालफत जरूर कर देंगे। हम सब लड़ने झगड़ने आपने तो टॉपिक को पलट के रख दिया हमेशा। हम लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है आपने आज टॉपिक को पलट के रख दिया हमेशा। हमने ये कहा कि पाकिस्तान डूब गया, आपने कहा कि ये पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ ही चल रहा पाकिस्तान है। के अंदर बहुत पोटेंशियल, पाकिस्तान इतना कामयाब हो सकता है सिर्फ हम जब लेकिन सर हम पीछे तो दुनिया से हैं, ये तो मानना पड़ेगा। दुनिया से पीछे बिल्कुल देखा जाए तो मसनूई तौर पे पीछे हैं, हम दुनिया से बहुत आगे हैं। हम ही आगे लोग हैं? हैं, बताएं मैं कोई आपको चीज़ बताता हूँ, हम ही लोग हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने ये मेट्रो जा रही है, बाहर मेट्रो उसको अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ किसी गवर्नमेंट ने बनाया था तो इसको जंगला के नाम से मशहूर कर दिया था, ये हमारी कमज़ोरी है। दूसरी चीज़, हम टैक्सी चलाते हैं लेकिन अमेरिका में, दुबई में, सऊदीया में हम चलाते हैं टैक्सियाँ, हमें बड़े अच्छे रूल्स का भी पता है, हमें वहाँ के कानून का भी पता है। मगर जब हम इसी जगह पर M2 से जब ठोकर न्याज बेग से जैसे नीचे आते हैं, राइट वाला लेफ़्ट वाला राइट पे आ जाएगा, जबकि M2 पे बिल्कुल सही ड्राइव कर रहा होता है, बिल्कुल राइट वे पे, इसलिए कि वहाँ पे डंडा है, यहाँ डंडा नहीं है, हम डंडे क्यों गुलाम हैं? और यही चीज़ आप देखें, अगर जैसे अमेरिका, आपने कनाडा या किसी जगह पे बात की, दुबई की बात की, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी भी सही रह रहे थे, जब भी पाकिस्तान इंडिया में था तब इनके मसले शुरू हो जाते हैं। बस समझ लें, ऐसे ही है, इस बात पे एग्री करो। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है। आप क्या बात कर रहे थे जी? मैं कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद से कह रहे हैं, हालात जो हो गए अपने उन्होंने किस तरह देखे? हालात ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। लेकिन ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨमेंट ਜੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। लेकिन ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ? ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 200 ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1400 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, 1400 ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ? ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਖਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 1500 ਲੈ ਰਿਹਾ, 3000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ 160 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 332 ਰੁਪਏ 332 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 30 ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਆਟੇ ਦਾ ਗੱਟੂ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ 14-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣਗੇ। ਰੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਗਲਤੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਇਹ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਜੀ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? 18 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਇਹ 2 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ, 5 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, 2 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ, 2 ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ 5 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਗੋ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। बात करेंगे भाई, आप करेंगे बात? ਬੋਲੋ वो डरते क्यों जे यार? हम सियासत में माहिर ही नहीं भाई, हमें कोई किसी की खबर नहीं रहती। अच्छा मैं पाकिस्तान में रहते तो है, कुछ ना कुछ तो खबर रखनी चाहिए। बस कुछ नहीं है, हम किसी सियासतदान को कुछ भी नहीं कहते, जो भी आता है वो अपना ही सोचता है। ऐसा ही है जो पहले वाली हुकूमत है। हम तो सिर्फ एक जानते हैं कि जो सियासतदान आया जिसने गरीबों का भला किया है वो था नवाज शरीफ। अच्छा उसके दौर में भले अभी जो लोग कह रहे हैं कि जो खा गया, लुट गया, ले गया बाहर, जो भी है उसके दौर में अवाम सुख में थी। अच्छा बस उसके बाद का हमें कोई भी लीडर जो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम कोई सियासत की बात भी नहीं सुनते, ना खबर सुनते, कुछ भी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं? मैं तो देखो का काम करता हूँ। देखो का काम करते हैं। लियाकत साहब मुझे ये बताएं, अभी आज का हमारा टॉपिक ये था कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ था, उनके जो 3 जवान शहीद हुए थे इंडिया के अंदर, जो बात की जिसमें एक मुस्लिम था, एक सिख था, एक हिंदू था,
तो अभी कहा यह जा रहा है कि जो टेररिस्ट को, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे ना, वो एक आदिल शेख नाम के मुसलमान थे जिन्होंने दहशतगर्दों को सपोर्ट की। तो आप बताएं, हमेशा हमने ये कहा कि इस्लाम को बदनाम किया जाता है, ये चीज़ हमेशा जो भी है, दहशतगर्दी की बात की जाए, किसी चीज़ की बात कीजिए, हमेशा मुस्लिम ही निकलते हैं। क्या ये इस्लाम को बदनाम किया जाता था या हमारी अपनी गलती नहीं है? नहीं नहीं, ये इस्लाम को सिर्फ बदनाम करते हैं। अच्छा ये जो लोग जो है ना, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये लोग खुद काम करते हैं, अच्छा। लेकिन इल्ज़ाम हम पे लगा देते हैं अच्छा। कि लो जी ये मुसलमान करते हैं। अच्छा। मुसलमान कभी नहीं करता, जो मर जाइए वही करता है। अच्छा। क्यों सिर्फ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं? नहीं जी, ये मुसलमान करते हैं, ये करते हैं, लेकिन जी जी बात करें आप। हाँ, ये लोग मुसलमान नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये लोग वही करते हैं, हिंदू जो गैर मजहबी ये करते हैं, सिर्फ हमारे ऊपर क्लेम करते हैं कि यार ये मुसलमान करते हैं, हम लोग कभी नहीं कर सकते। अभी मुझे आप बताएं, अभी जड़ावाला में फैसलाबाद में जो चर्चों के ऊपर हमला हुआ, वो भी कहा जा रहा था कि मुसलमानों ने किया। उसके अलावा सिंध के अंदर जो मंदिरों को डैमेज किया जाता है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो भी कहते हैं कि मुसलमान करते। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं जब हम? नहीं, वो पता चल गया सर, ये सब झूठ है। अच्छा समझ लगी, सिर्फ हमें लोग ये बदनाम करना चाहते हैं, अच्छा ताकि ये हमारे मुल्क में बदनाम आगे हम लोग आगे में आपको पता है बदनाम नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे ऊपर ऐसे ही क्लेम करते हैं, है कुछ भी नहीं है। तो फिर है कौन है इस दहशतगर्दी के पीछे? है कौन है फिर? ये गैर मजहबी जो अच्छा। अमेरिका हो गया, ये और सारी ये सही ये खुद करते हैं। हम लोग नहीं लम्हा आगे हो नहीं सकता। तो हमारी अपनी कोई गलती नहीं थी जी? हमारी गलती क्या हो सकती है मुझे बताएं, ठीक है ना। हमारी गलती इतनी होती है, वो लोग इतनी लगाते हैं साथ। इसका ये मतलब बात है। फिर इसका मतलब इन्वॉल्व हम खुद भी फिर होते हैं, जिसकी वजह हाँ, से ये नहीं कि हम हम सारों को नहीं बदनाम करते, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ से। लोग हमारे अंदर मेरा होती है ना, तो वो इसलिए हमें भी बदनाम साथ कर देते हैं। ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। चले बहुत शुक्रिया, आप बात कर। थैंक यू जी।